I tried 4 easy random DIYs but one almost failed. So let's begin with the quotes frame। और इसे बनाने के लिए मैं डबल लेयर कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड पे मेजर करके रेक्टेंगल ड्रॉ किया और अब मैं उसे कट कर लूंगी। रेक्टेंगल कट करने के बाद मैंने चारों साइड से 1.5 सेंटीमीटर का गैप मार्क करके सेंटर वाले पार्ट को कट कर लिया ताकि एक फ्रेम का शेप हो जाए। और ये रहे इसके पूरे मेजरमेंट्स। ऐसे ही मैंने 2 फ्रेम्स को कट किया और फ्रेम के साइज का एक कार्डबोर्ड पीस भी। और अब इसी कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर हमें अपने दोनों फ्रेम्स को 1 बाय 1 स्टिक कर देना है। स्टिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा बुक वगैरह रख दिया था ताकि ये प्रॉपर्ली स्ट्रांगली स्टिक हो जाए। और अब मैं इसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। जब मैंने इस फ्रेम को आधे से ज्यादा पेंट कर दिया तब मुझे याद है कि मुझे इसके सारे साइड्स में पेपर स्ट्रिप को भी स्टिक करना था। इनर साइड्स पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था बट इसके आउटर साइड्स काफी अगली लग रहे थे, तो मैंने पेपर की कुछ स्ट्रिप्स कट की और उन्हें सिर्फ आउटर साइड्स पे स्टिक कर दिया एंड फिर उसे भी पेंट कर दिया ब्लैक कलर से। और गाइस तुम्हें मेरे थंब पे 2 लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्लीज उसे इग्नोर करना, यू नो जस्ट मैथ है। जब तक फ्रेम का पेंट ड्राई हो रहा है तब तक मैंने एक पेपर लिया, उसमें कोट्स लिखा। तुम इसमें अपना कोई भी फेवरेट कोट्स लिख सकते हो। और इस पेपर पे मुझे स्प्लैश आर्ट करना था तो मैंने एक एम्प्टी एक्रेलिक कलर के कैप को लिया, उसमें ब्रश से थोड़ा पानी ऐड किया। फिर मैंने अपना वाटर कलर लिया, उसमें से येलो कलर निकाला और फिर इसी पानी में मिक्स कर दिया। फिर इसे पेपर पे डाल के मैंने स्प्लैश किया। कलर को मैंने ड्राई ब्रश से हटा दिया। ये कलर मुझे थोड़ा डर लग रहा था तो फिर मैंने डार्क येलो कलर से यही सेम प्रोसेस को रिपीट किया और इसके बाद काफी अच्छा इफेक्ट आ गया था। ये पेपर ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहा था तो मैंने इसके ऊपर 2-3 बार आयरन चला दिया जिससे ये पेपर एकदम फ्लैट भी हो गया और अच्छे से ड्राई भी हो गया। और जो मैंने इस पे कोट्स लिखा था अब मैं उसे ब्लैक कलर से कलर कर दूंगी। पूरा कलर ड्राई होने के बाद मैंने इसके बैकग्राउंड में कुछ डिटेलिंग्स भी ऐड किया था। इसे कंप्लीट करने के बाद अब मैंने जो फ्रेम बनाया था अब मैं उसी के अंदर इसे डाल दूंगी। और मैंने इसे स्टिक नहीं किया था, इसका मतलब हम इसे किसी और पिक्चर या किसी और कोट्स के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसके पीछे नैनो टेप लगाया और अपने वॉल पे स्टिक कर दी एंड दिस इज हाउ इट टर्न्ड आउट। टाइम फॉर द नेक्स्ट वन। तो अभी मैंने कोट्स फ्रेम बनाया, उसके सेंटर में से जो कार्डबोर्ड निकला था मैं उसी कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ। मैंने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर पे सेट किया और एक पूरा सर्कल ड्रॉ किया और फिर मैंने इस सर्कल को कट कर लिया। ऐसे ही मैंने 2 सर्कल्स कट किए और इन दोनों को साथ में ग्लू कर दिया। पर फिर मुझे इसके साइड्स थोड़े अनइवन लग रहे थे तो मैंने इसकी थोड़ी सैंडिंग की और सैंडिंग करने के बाद इसके साइड्स एकदम परफेक्ट हो गए। फिर मैंने इस सर्कल पे हाफ मून ड्रॉ किया और इसी मून पे मैं टेक्सचर आर्ट करने वाली हूँ। तो चलो अब टेक्सचर पेस्ट बनाते हैं। मैंने एक बोल लिया, उसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड किया। फिर मैंने टिश्यूज को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके पानी में डाल दिया। सबसे पहले मैंने एक टिश्यू को ऐड किया बट फिर ये मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने एक और टिश्यू इसमें ऐड कर दिया। मैंने इसे पानी में ही 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। और तुम लोग टिश्यूज की जगह पेपर का भी यूज कर सकते हो बट टिश्यूज से फाइन टेक्सचर बनता है इसलिए मैं टिश्यूज का यूज कर रही हूँ। अगर तुम लोग पेपर का यूज कर रहे हो तो पेपर को कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में ही छोड़ देना। के बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था मैंने उसे स्ट्रेन करके निकाल दिया और फिर मैंने इसमें ग्लू ऐड करके अच्छे से मिक्स किया। और फाइनली हमारा टेक्सचर पेस्ट बनके रेडी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पेस्ट एकदम ग्रीन टर्न आउट होगा पर कोई बात नहीं, हमें इसे वैसे भी ऊपर से पेंट करना है। फिर मैंने इसी पेस्ट का यूज करके मून क्रेटर्स बनाया और मैं इन मून क्रेटर्स को किस तरह बना रही हूँ तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर मैंने इसी तरह पूरे मून पे टेक्सचर क्रिएट किया। टेक्सचर क्रिएट करते वक्त ऑनेस्टली मुझे काफी मजा आ रहा था। और फाइनली मून क्रेटर्स को बनाने के बाद अब मैं पूरे मून एरिया को भी पेस्ट से कवर कर दूंगी बट एकदम थिन लेयर। फिर मून के साइड्स पे मैंने थोड़ी और डिटेलिंग ऐड की। पूरा मून पे टेक्सचर क्रिएट करने के बाद मैंने इसे पूरे 1 दिन के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। 1 दिन के बाद ये काफी अच्छे से ड्राई हो गया था और इतना पेस्ट बच भी गया। पर कोई बात नहीं, मैं इसे यूज करके कोई और DIY बना लूंगी। और तुम एक बार इसकी आवाज सुनो। अब मैं इसके साइड्स में पेपर स्ट्रिप को स्टिक कर रही हूँ ताकि एकदम नीट और क्लीन लगे। पेपर स्ट्रिप लगाने के बाद अब मैं इसमें जेसो का 2 कोट्स लगाऊंगी। जेसो की 2 कोट्स लगाने के बाद मैंने इसे 1 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। जेसो ड्राई होने के बाद अब मैं इसमें पेंटिंग स्टार्ट करूंगी। मून के साइड वाले एरिया पे मैं गैलेक्सी इफेक्ट देने का ट्राई कर रही हूँ जिसके लिए मैं ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक कलर का यूज करूंगी।
मून का साइड वाला पार्ट तो डन है। अब मैं मून को कलर कर रही हूँ। पहले मैंने पूरे मून को व्हाइट कलर से पेंट किया और अब मैं ग्रे कलर से सीडिंग्स ऐड कर रही हूँ। और फाइनली पूरे मून को कलर करने के बाद मैंने इसके साइड्स को ब्लू कलर से पेंट कर दिया और फिर मैंने इस पे वार्निश का 2 कोट्स लगा दिया। वार्निश लगाने के बाद ये काफी ग्लॉसी और प्यारा लग रहा था। And guys, you rate this out of 10. This looked a bit too easy, so I had to try it. और इसे बनाने के लिए मैं वेडिंग कार्ड का यूज कर रही हूँ। इस वेडिंग कार्ड के ऊपर वाली लेयर को मैंने निकाल दिया और मैं सिर्फ इसके अंदर वाले पार्ट का यूज कर रही हूँ। और यार मैंने तो अभी तक बताया ही नहीं कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ एक इजी प्रिटी सा बुक मार्क्स में कितना भी बना लूँ पर मुझे उसकी कमी हो ही जाती है। इसे बनाने भी इतने ईजी है कि मैं तुरंत बना लेती हूँ। मैं इसे कट करने जा ही रही थी पर अचानक से मेरे कटर का ब्लेड ही गिर गया। मैंने ब्लेड को फिर से कटर पे लगाया और जो मैंने बुक मार्क का शेप ड्रॉ किया था अब मैं उसे कट कर रही हूँ। मैंने इसमें एक छोटा सा फ्रेम भी कट किया है। मेरे पास एक काफी पुराना बुक पड़ा हुआ था, अब मैं उसी के पेजेस का यूज कर रही हूँ। तो जो मैंने बुकमार्क का शेप कट किया था अब मैं उसे इसी पेज पे ट्रेस करके कट कर लूंगी और इस कट किए हुए पेज को मैं बुकमार्क पे ऊपर से चिपकाने वाली हूँ। इसे कट करने के बाद हमें चाहिए होगा एक पेपर जिस पर मैंने एक छोटी सी बटरफ्लाई को ड्रॉ किया, फिर उसे लाइटली इरेज करके आउटलाइन किया एंड अब मैं उसमें कलर फिल कर दूंगी। और कलरिंग के बाद अब मैं इसे कट कर लूंगी। और अब हमें चाहिए होगा ट्रांसपेरेंट सेलो टेप। जो हमने पहले शादी के कार्ड से बुकमार्क का शेप कट किया था उस पर मैंने ट्रांसपेरेंट सेलो टेप को स्टिक किया और फिर बटरफ्लाई को भी स्टिक कर दिया और फिर ऊपर से ट्रांसपेरेंट सेलो टेप का एक और लेयर को ऐड कर दिया। इस पे ग्लू लगा के मैंने जो पेपर कट किया था उसे भी स्टिक कर दिया पर मुझे ये काफी एम्प्टी सा लग रहा था। मैंने इस पे छोटे छोटे हाफ कट बीड्स को भी रैंडमली स्टिक कर दिया। दिस इज द फाइनल लुक। For our 4th DIY, I am using this empty peanut butter plastic jar. मैंने इसके लेबल को निकालने की बहुत कोशिश की पर ये निकल ही नहीं रहा था। मैंने इसे अच्छे से सैंड किया। सैंड करने के बाद भी ये नहीं निकल रहा था तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा पानी डाला और फिर अपने सीजर से स्क्रैच करके फाइनली इसके लेबल को हटा ही दिया। और इस पे भी मैं टिश्यू से टेक्सचर क्रिएट करने वाली हूँ बट एक अलग मेथड से। मैंने एक बोल लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला एंड फिर उसमें थोड़ा ग्लू डाल के मिक्स किया। अब मैं इन टिश्यूज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और जो मैंने वाटर और ग्लू का सोल्यूशन बनाया था उस पे 1 बाय 1 डिप करके जार के ऊपर पेस्ट करूंगी। और पहले टिश्यू को मैं पेस्ट करने जा ही रही थी पर ये मुझसे फट गया। फिर मैंने इसे साइड किया और फिर दूसरे टिश्यू को डिप करके जार के ऊपर पेस्ट करना स्टार्ट किया। हमें टिश्यूज को सॉल्यूशन में डिप करके जार पे पेस्ट करना है एंड कहीं कहीं से फोल्ड करके टेक्सचर क्रिएट करना है। While you are watching the process, let me tell you something about ऑनेस्टली सारे टिश्यूज पेस्ट करने के बाद मुझे लगा ये टोटली फेल है। मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था बट आफ्टर पेंटिंग इट एवरीथिंग चेंज्ड। इसे ऑफ वाइट कलर से पेंट कर रही हूँ ताकि एकदम एलिगेंट और क्लासी लगे। ऑफ वाइट कलर करने के बाद इसके टेक्सचर्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्राउन कलर में थोड़ा पानी मिक्स किया और अपने फिंगर से डैब डैब करके इसके टेक्सचर्स को हाईलाइट कर दिया। और फाइनल टच के लिए मैं इसके नेक के अराउंड जूट रोप टाई कर रही हूँ। बो बनाने के लिए रोप थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने ऊपर से एक बो चिपका दिया बट ये बो मुझे काफी बड़ा लग रहा था तो एंड में मैंने एक छोटा बो बनाया एंड उसके बाद अच्छे से स्टिक कर दिया। एंड नाउ यू कैन यूज इट एज अ पेन होल्डर और एज अ फ्लावर वास। So that's how these turn out. Tell me honestly which one was your favorite in comments, and if you want more easy but aesthetic DIYs, you know what to do.